8 और 9 जनवरी को पूरे भारत में मजदूर और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के द्वारा भारत बंद किया गया। आज दिल्ली के मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक मजदूरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के हजारों सदस्यों और पदाधिकारियों ने पैदल मार्च कर रैली निकाली। इस रैली में केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए गए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हुआ ये भारत बंद। भारत बंद आखिर क्यों? भारत बंद इसलिए है, आज देश के 20 करोड़ मजदूर, किसान, नौजवान सब ये मजदूर आंदोलन नहीं, अब जन आंदोलन में बदल गया है। क्योंकि देश की कुर्सी पे जो बैठा है, चुनाव से पहले कुछ वादा किया, मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, नागरिकों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, सब कुछ किया ही नहीं 4.5 साल में, बल्कि उसको खत्म करने की साजिश है। खत्म कर तो ऐसे तख्त पे जो बैठा है, जो अंधा कानून बना रहा है, ऐसे कानूनदार बनाने को हमको हटाना है। कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से पार्लियामेंट जा रहे हैं। भारत बंद इसलिए है कि जब से मोदी सरकार खासकर आई है और न्यू रिफॉर्म्स शुरू किए हैं सरकार ने, पुरानी सरकार ने भी, तब से लगातार आम आदमी पर, आम वर्कर्स के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। जो आपके लेबर लॉज हैं, उनको चेंज किया जा रहा है टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेज, वेदर फॉरेन और इंडियन, चाहे भारतीय हों चाहे विदेशी हों, उनके कॉर्पोरेट हाउसेज के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए वर्कर्स के जो राइट्स हैं उन पर भी अटैक किया जा रहा है। और सेकेंडली, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम आदमी का जीना दूभर होता चला जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि किसान है वो परेशान है, स्टूडेंट्स है वो परेशान है, महिलाएं वो परेशान हैं, वर्कर्स वो परेशान हैं। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लड़ाया जा रहा है, विभाजन पैदा किया जा रहा है, जस्ट टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेस। इसलिए आम जनमानस की बात हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है। तो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, सोती हुई सरकार को जगाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का सरकार नहीं मानती। आज आपका 8 और 9 तारीख का था, तो इसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे। आपको बता दें, इस बंद में देश की तमाम संस्थाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के विरोध में काम कर रही है। लोगों ने कहा कि यदि आज कोई परिणाम सामने नहीं आता तो हम जल्द आगे की रणनीति तैयार करेंगे। भारत बंद मोदी की गरीब हटाओ, गरीबी को शोषण करना, मजदूर की शोषण करने के अगेंस्ट है। इन्होंने नीतिगत फैसले लिए हैं, जो फैसले इन्होंने गरीब को हटाने के लिए हैं अडानी अंबानी को ऊपर पहुंचाने के लिए लिए हैं। मजदूर मजदूर इनकी सत्ता हिला के रखेगा, क्योंकि इन्होंने एक मजदूर जो डिसइन्वेस्टमेंट की, और इन्होंने जब सत्ता में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने झूठ बोला। 1 करोड़ रोजगार चले गए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में इन्होंने ऐसी कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट करा जो लगातार 5 साल से प्रॉफिट में थी। अंबानी, मोदी जी राफेल में फंस चुके हैं। उन्होंने दलाली खाई है और वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कल जो बहाल हुए हैं वर्मा, उसका इन्हें खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राफेल के सारे जांच के सबूत उन पे हैं। मजदूर की हिम्मत, मजदूर की कीमत, उन्हें पता नहीं है कि मजदूर की खून की, पसीने की कीमत क्या है। हमारे पसीने के, उनके घर में जो रोशनी है हमारे पसीने की होती है। अगर हम पसीना बहाना जानते हैं तो खून भी बहाना जानते हैं। मोदी जी को समझना होगा, अडानी अंबानी से देश नहीं चलता है, देश किसान से चलता है, देश मजदूर से चलता है। भारत बंद का असर दिल्ली में कम नजर आ रहा है, क्या कारण है? उसका कारण यह है कि लोगों में, या तो आप ये कम नजर सोच रहे हैं, ये आप कम नजर सोच रहे हैं। बाहर से भी आए, सब दिल्ली के नहीं, सब दिल्ली के हैं और अपनी अपनी जगह वो पुख्ता खड़े हैं और आपको इसका असर अभी नहीं दिखेगा। मोदी जी को 18 मई में दिखेगा इसका असर। उन्होंने मजदूरों की रोजी रोटी जो छीनने का प्लान बनाया है, अडानी अंबानी को, नीरव मोदी को भगाया है विदेश हमारा कर्जा लेके। हम 2000 भी अगर कर्जा ले लेते हैं तो हमारे घर पुलिस आ जाती है पकड़ने के लिए। वो 1000 करोड़ भी ले गए। मोदी जी नीरव मोदी का शोरूम का उद्घाटन फ्रांस में करने जाते हैं। सर, क्या लगता है आपको 19 में मोदी जी को नुकसान होगा? मोदी जी हार जाएंगे जी, बिल्कुल नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान, क्योंकि मजदूर मार दिया उन्होंने। मजदूर अपने पैरों पे खड़ा था, मजदूर नीचे गिर गया, रोजी रोटी खत्म होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, कई हजार घर में बैठे हैं। बहुत बुरा हाल कर दिया मोदी। मैम, आज प्रोटेस्ट के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है?
प्रोटेस्ट के बाद अगर प्रोटेस्ट के में नहीं ये आज का हम फिर नेक्स्ट पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे हम सरकार को और दबाव में ला सकते हैं। सरकार बैकफुट पे आई है, किसान बिल पे बैकफुट पे आई है, जीएसटी पे बैकफुट पे आई है। उसे लगा है कि उसकी सत्ता उसके पैरों से जा रही है। गरीब की, मजदूर की उन्हें ताकत का एहसास नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि रूस में मजदूर ने सत्ता पलट करी थी और मोदी की सत्ता पलट भी यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान करेगा। AITUC की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने बताया कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन को सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल में संगठित और असंगठित क्षेत्र से लगभग 20 करोड़ वर्कर्स के शामिल होने का अनुमान है। इनमें मुख्य रूप से INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF और UPTUC जैसे बड़े ट्रेड यूनियंस ने इस हड़ताल में अपना समर्थन किया। वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में रिपोर्ट, दिल्ली।